गुलाम बादशाह सुंदरी की आने वाली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अब यह ड्रामा आपको एंडिंग स्टोरी और फाइनल एपिसोड देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर अब बादशाह उसकी मोहब्बत सच्ची थी और उसे आखिर सुंदरी मिलेगी या नहीं, वो बहुत ही ज्यादा अब परेशान है। वह नहीं समझ पा रहा कि आखिर वह क्या करें। कि घर आने के बाद जहाद अब जैसे ही गुलाम से बात करता है, क्योंकि जहादात के सामने जिस तरह से अब गुलाम बात करता है, यह बात उसने कभी सोची भी नहीं थी कि वह इस तरह से उसके साथ बात भी करेगा। अब वह साफ अल्फाज में कहता है कि मैंने बहुत कुछ अपनी जिंदगी में बर्दाश्त कर लिया, बाप होने के बाद भी यतीमी की जिंदगी गुजारी, और मेरी माँ की तरफ देखिए जिन्होंने आज तक आपसे अपनी बीवी होने का हक नहीं लिया और आज तक आपसे उन्होंने कोई बात नहीं की, ऊंची आवाज में बात तक करने का उन्होंने सोचा भी नहीं। यह बात सुनकर यहां पर झांत कहते हैं कि बस लड़के तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। यह बात सुनकर कहते हैं कि जिस स्टेटस के पीछे आप मर रहे हैं, अगर यह दुनिया को मैं हकीकत बता दूं तो आप क्या ही कर लेंगे। यह बात सुनने के बाद आप जहाद आगे बढ़ता है और गुलाम के मुंह पर थप्पड़ मारने लगता है। लेकिन तभी आप खुर्शीद आगे बढ़ती हैं और कहती हैं कि बस भाई, आपने आज तक जो भी नाइंसाफियां की मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन यह नाइंसाफी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि यह मेरा होने वाला दामाद है। यह बात सुनकर बादशाह आगे बढ़ता है और कहता है कि फूफो, आप यह सब कुछ कैसे कह सकती हैं और कैसे आप यह सब कुछ कर सकती हैं। तभी वह कहती है कि देखो गुलाम, मैं बार बार सुंदरी से एक ही बात कर चुकी हूं और उससे पूछ चुकी हूं, लेकिन उसे तुम नहीं बल्कि गुलाम पसंद हो, तो मैं कैसे उसकी जबरदस्ती शादी कर दूं। मैंने अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं, तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती करूंगी। अगर मां को मोहब्बत नहीं मिली तो उसकी बेटी को मोहब्बत जरूर मिलेगी। मैं जानती हूं बहुत अच्छे तरीके से कि मेरी बेटी ने किस तरह से यह टाइम गुजारा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने यह क्यों नहीं सोचा कि मूर्ख एक बहुत अच्छी लड़की है और वो तुम्हें डिर्व भी करती है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, तुमसे बेलौस मोहब्बत भी करती है। यह बात सुनकर कहता है कि जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन ऐसी मोहब्बत का मैं क्या ही करूं जिससे मैं मोहब्बत नहीं करता। यह बात सुनकर कहती है कि असल मोहब्बत ही तो यही है, अगर तुम समझने की कोशिश करो तो। लेकिन सच बात तो यह है कि तुम इन सब बातों को समझना ही नहीं चाहते, तो मैं क्या ही कर सकती हूं। ये बात सुनकर कहते हैं कि पप्पू, आप बहुत गलत कर रही हैं मेरे साथ। आपको गलत यह करते हुए जरा भी एहसास नहीं कि आखिर मेरे दिल पर क्या गुजरती है। ये बात सुनकर कहती है कि देखो, मैं जानती हूं ये बात बहुत अच्छे तरीके से, और मुझे इस बात का भी अंदाजा है कि तुम जो कुछ कह रहे हो और जो कुछ कर रहे हो, कहीं ना कहीं वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें सुंदरी मोहब्बत करती तो यकीन करो कि मैं खुद उसकी शादी तुम्हारे साथ करवा देती और मैं कभी भी उफ तक ना कहती। लेकिन जब वह तुम्हारे साथ ना तो शादी करना चाहती है और ना वह तुमसे मोहब्बत करती है, तो फिर यह कैसे पॉसिबल है। तो यहां पर एट द एंड आपको देखने को मिलने वाला है कि गुलाम के साथ ही सुंदरी की शादी होगी। यहां पर अब बहुत बड़ा एक और ट्विस्ट मिलेगा कि क्या बादश